बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे दस्ते गैब के बारे में। दस्ते गैब ये लफ्ज़ जो है ये एक्चुअल में पर्शियन लैंग्वेज से, पर्शियन यानी ईरान की ज़बान है, और दस्त का मतलब हाथ होता है और गैब का मतलब है नादीदा क़ुव्वत, यानी नादीदा क़ुव्वत की तरफ से मदद मिल जाए। और वो जो मदद हो वो मुख्तलिफ़ इक़साम की मदद होती है। जो लोग अमल दस्ते गैब करते हैं उनको किसी भी काम से बरकत हासिल होती है, किसी भी काम से मदद मिल जाती है, चाहे वो ज़राअत से हो, चाहे वो फ़िशिंग से हो, चाहे वो ट्रेड से हो, तो किसी तरह के भी काम में उसको मदद मिल जाती है। दस्ते गैब जो है आपके मसाइल का हल होता है। आपको वसाइल नहीं हैं, आप परेशान हैं किसी भी मामले में, तो दस्ते गैब उन वसाइल को फराहम करता है। दस्ते गैब जो है, कुछ लोग सब चीज़ों को दस्ते गैब समझते हैं जो कि सब चीज़ें दस्ते गैब नहीं होती। मिसाल के तौर पे एमाल ख़तफ़ जो होते हैं, यानी किसी चीज़ को खींच के लाना, तो वो जिन्नात का काम होता है और वो लोगों की चीज़ें खींच के ले आते हैं आमिल के पास, तो ये भी मुनासिब नहीं है, इस्लामी नुक्ते निगाह से सही नहीं होता। और दूसरा जो होता है जिन्नात से खिदमत लेना, तो ये तमाम मज़ाहिब जितने भी हैं, रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, सब में इस किस्म के एमाल हैं जिसमें जिन्नात लोगों की खिदमत करते हैं और वो उनके लिए पैसे ले आते हैं। चाहे वो अशे वाले जिन्नात हों, चाहे वो शयातीनी जिन्नात हों, जिस तरह के भी उनके अमल होते हैं, जिस तरह के भी उनके मंतर होते हैं, जिस तरह के उनके स्पेल होते हैं, जिस तरह के उनके औराद होते हैं, उस तरह की मखलूक़ात आके उनके काम करती है एक मुआहदे के तहत। वो गलत चीज़ें भी हो सकती हैं, सही चीज़ें भी हो सकती हैं। ये लोगों के जहन और अक़ल के मुताबिक बात है कि वो क्या करते हैं। अब आते हैं हम एक्चुअल दस्ते गैब की तरफ कि एक्चुअल दस्ते गैब क्या होता है। मेरे भाई, दस्ते गैब हर आयत करीमा से हो सकता है, जो भी रिज़्क़ के मामलात में हों, जो भी गैबी मदद के मामलात में हों, वो सब दस्ते गैब कर सकती हैं। अस्माए इलाही दस्ते गैब कर सकते हैं, आयात कुरानी दस्ते गैब कर सकती हैं। अब उसके लिए क्या होता है कि आमिल या अक्सर लोग जो होते हैं वो जब किताब पढ़ते हैं, कुछ इतने पढ़े लिखे नहीं होते, वहाँ पे लिखा होता है दस्ते गैब, तो वो समझते हैं कि इससे हमें पैसे मिलेंगे और फिर अमल शुरू कर देते हैं। इत्तफ़ाक़न अगर उसका वो मैच हो गया तो फिर पैसे या गैबी तरफ से मदद आ जाएगी। अगर इत्तफ़ाक़ी तौर पे अमल मैच नहीं होता तो आप लोगों को पता है कि अमलियात में अगर नाकामी होती है, गलत होते हैं अक्सर लोगों, तो फिर उनको रुजत पकड़ लेती है और फिर उनको इलाज की तरफ जाना चाहिए। अब आते हैं इसकी तरफ पे, इसमें किस किस्म के, जिस तरह से अल्लाह ताला ने अरबा अनासर को रखा है, इसी तरह आयात मुक़द्दसा जो हैं उनमें मुख्तलिफ़ हरूफ सरे हरफ होते हैं।
जिसी तरह 12 बुरूज होते हैं, इसी तरह मुख्तलिफ़ लोगों के सरे हरफ मुख्तलिफ़ होते हैं। स्टार्टिंग ऑफ द नेम, फर्स्ट नेम ऑफ द लेटर वो डिफरेंट होता है हर आदमी का। इसी तरह आयात में भी जो है मुख्तलिफ़ आयात होते हैं। कहीं पे लिखा होता है अल्लाह लतीफ़ुन बिबाद यर्ज़ुक़ मन यशा व हुवल कवियुल अज़ीज़। कहीं पे लिखा होता है अम इंदहुम खज़ाइन रहमत रब्बिकल अज़ीज़िल वहाब। कहीं लिखा होता है रब्बिग़फ़िरली व हब ली मुल्कन ला यंबग़ी लिअहदिन बअदी इन्नका अंतल वहाब। कहीं पे लिखा हुआ है अल्लाह यर्ज़ुक़ वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैर हिसाब। कहीं लिखा है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुहु इन्नल्लाह बालिग़ अम्रिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। तो मुख्तलिफ़ आयात हैं, कोई सूरह तलाक़ में है, कोई सूरह आल इमरान में है, कोई सूरह बकरा में है। ये सब आयात सब अस्मा जो है दस्ते गैब हैं। सूरह इखलास दस्ते गैब है। सूरह इखलास को जब जिसे मंसूर हलाज कहते हैं, मंसूर हलाज आपने नाम सुना होगा, हुसैन बिन मंसूर हलाज रहमतुल्लाह अलैह। इसने जब सूरह इखलास को बकसरत पढ़ा तो खाने काबा में अपना हाथ जब आसमान पे उठाता था तो उसके हाथ में सोने सिक्के होते थे और उन सोने सिक्कों पे कुरान मजीद की सूरह इखलास लिखी हुई होती थी। तो जो जिस अमल को करता है उसी अमल की उसको पावर या ताकत मिलती है। अब कोई खेती बाड़ी करता है, उस दौर में खेती बाड़ी का रवाज था तो उसमें बरकत होती थी और वो फसल कम नहीं होती थी। जब उसको अनाज को ग्रेन्स को इकट्ठा करके लेते थे मार्केट के लिए भरते थे तो भर भर के थक जाते थे। ऐसी करामात या ऐसे दस्त गैब के वाक़यात बकसरत आपको मिलेंगे। और इसी तरह दूसरी जगहों पे भी मुख्तलिफ़ चीज़ों में कहीं मालो ज़र में कमी नहीं होती, कहीं अनाज या खुराक में कमी नहीं होती, कहीं किसी और चीज़ में कमी नहीं होती। तो ये क्या होता है, ये उनके 8वां घर जो होता है वो एक्टिवेट होता है और साथ में उनका जो अमल मिला होता है, जो औराद या ज़िक्र वो करते हैं या अगर उन्होंने चिल्लाकशी की है तो वो जो करते हैं तो वो उनकी जो है उनसे मैच होती है। अब इसमें क्या होता है, दस्ते गैब के लिए आमिल या अमल करने वाला अपने नाम के हरफ को देखे और फिर उसके मुताबिक उस आयत करीमा को जो है या उस इस्म मुबारका को जो है वो पढ़े। मिसाल के तौर पे अगर आतिशी हरफ हो तो आतिश का जो दोस्त है वो बाद है और बाद का दोस्त जो है वो आतिश है। यानी विंड का दोस्त फायर है और फायर का दोस्त विंड है। इसी तरह अगर खाकी हरफ हो तो खाक का जो दोस्त है वो वाटर है, यानी वाटर एंड अर्थ। वाटर अर्थ का फ्रेंड है, अर्थ वाटर का फ्रेंड है। तो इसी तरह वहाँ पे आप ख़ुद अपने लिए ऐसी आयत मुबारका जो कि रिज़्क़ से मुतालिक हो, जो कामयाबी कामरानी से मुतालिक हो, उसको सिलेक्ट करें। मिसाल के तौर पे या लतीफ़ है तो अब या लतीफ़ जो है ये लाम जो है ये कौन से आंसर से ताल्लुक़ रखता है, तो या लतीफ़ लाम जो है ये आबी आंसर है। इसी तरह या फ़ताह है ये आतिशी आंसर है। इसी तरह या रज़ाक है ये जो है ये भी आबी आंसर है। इसी तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है तो ये खाकी आंसर है। तो अगर कोई आदमी
ओनली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है और उसका आंसर उससे मैच है, यानी किसी के नाम का हरफ जो है वो आबी है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बा जो है ये खाकी हरफ है, तो बा और उस आदमी के हरफ में मैचिंग होने की वजह से, आंसर में होने की वजह से अब उसको इससे बरकत होगी। अब जो अमल तैयार होगा वो अमल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा, पानी को यूज़ करेगा, दरिया के किनारे पे अगर चिल्ला करेगा तो दरिया का किनारा अख्तियार करे, अगर दरिया का किनारा नहीं है तो घर में करता है तो भी अपने साथ दरिया का पानी साथ रखेगा और फिर उसको पढ़ेगा। और साथ में जो है नकूश अगर लिखता है तो वो भी दरिया में डालेगा, और जो अगर सदक़ात होंगे तो भी दरिया में डालेगा। तो सब चीज़ें जो हैं वो अपनी जो है दरिया में जब डालेगा तो उसका दस्ते गैब जारी हो जाएगा। तो हर अमल का एक तरीका होता है, एक रहनुमाई होती है। तो इल्म जफ़र इस मामले में, एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम इस मामले में आपकी रहनुमाई करती है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी क्या है, दस्ते गैब का अमल है। इसी तरह या फताह, ये क्या है, ये भी दस्ते गैब का अमल है। या लतीफ़ क्या है, ये भी दस्ते गैब का अमल है। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु, ये सूरह तलाक़ की आयत है, ये भी दस्ते गैब का अमल है। सूरह इख़लास कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद, ये भी क्या है, ये भी दस्ते गैब का अमल है। सबसे जो बेस्ट बात है अमल का इस्तखराज है। अगर आप अमल इस्तखराज करते हैं तो समझो कामयाबी में आपने एक हिस्सा कामयाबी का तय कर लिया। दूसरा होता है वक्त का इस्तखराज, तो 2 हिस्से आपने कामयाबी के हल कर लिए। तीसरा क्या होता है, सदक़ात, और चौथा क्या होता है, न्यास मौकलात। ये 4 चीज़ें हर अमल में बैस होती हैं। और 5वीं क्या है, बखूरात, और 6ठी क्या है, परहेज़, और 7वां क्या है, अक्ल हलाल, रिज़्क़ हलाल। अब जब ये सब चीज़ें आप लोग कर लेंगे तो आप लोग समझ जाएं कि आप कामयाब हैं। आपकी कामयाबी को फिर कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपने एक सही तरीके से अमल किया है या कर रहे हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज़ सही नहीं है तो आपकी कामयाबी नहीं है। तो दस्ते गैब वालों के लिए एहतियातन फर्स्ट जो है उनको चाहिए कि अपने 8वें घर को एक्टिवेट करें। अगर किसी आमिल, किसी पीर, किसी फ़कीर के पास कोई बंदा आए तो उसे चाहिए कि उसका 8वां घर एक्टिवेट करवाए। 8वां घर एक्टिव कैसे होगा, इसके बारे में जनरली जो तरीका है, एक नेचुरल फिनोमेनन सिस्टम जो है उसके मुताबिक स्कॉर्पियो में शम्स के सदक़ात डाले जाएंगे, शम्स की चीज़ें स्कॉर्पियो में डाली जाएंगे, यानी मीठे चावल, यानी नबातात मीठे, वो आप दरिया में डालेंगे। अगर चावल वहाँ नहीं है तो मकई और गुड़ या मकई और चीनी का मिक्सचर जो है वो दरिया में डालें। अगर मकई भी नहीं है तो फिर चने जो हैं उनको पकाएं और मीठा उसमें शामिल करें, और उस मिक्सचर को जो है आपको खिलवाना है, फीडिंग करवानी है दरिया की मखलूक़ात को। इससे एक्टिव हो जाता है 8वां खाना। बिलफ़र्ज़ अगर आप लोग
को मुख्तलिफ, ये जनरली है, ये सब के लिए है। लेकिन अगर एक स्पेशल तरीके से किसी का 8वां खाना 8th हाउस को एक्टिव करना है, अगर उसके पास कोई बंदा आता है तो उसका नाम देख के उसके 8वें घर को सिलेक्ट करें कि कौन सा है। मिसाल के तौर पे बुर्ज अमल का 8वां खाना जो है वो अकरब होगा, तो बुर्ज सोर का 8वां खाना कौस होगा, और बुर्ज जोज़ा का 8वां खाना जो है वो जो कैप्रिकॉर्न होगा। तो जो 8th हाउस होगा उस हाउस के सदकात जो है वो उस हाउस में सदकात डाले जाएंगे, तो उसका 8वां खाना स्पेशली तौर पे उस बंदे का एक्टिव हो जाएगा। यानी मुख्तलिफ लोग होते हैं और उनके लिए एक स्पेशली 8वां खाना एक्टिव करना पड़ता है। जिन घरों में, जिन अफराद में मुख्तलिफ सालों से, बरसों से या नस्लों से मिल्कियत नहीं आ रही है, यानी उनकी प्रॉपर्टी नहीं हो रही, बन नहीं रही, या प्रॉपर्टियां ख़त्म हो गई हैं, तो उनका भी 8वां खाना जो है वो एक्टिव नहीं होता। जिन घरों में, जिन फैमिलीज़ में मिल्कियतें नहीं बढ़ी, इत्फाकिया आमदनियाँ नहीं आई, गैप से मदद नहीं हुई, तो इसका मतलब है उनका 8वां खाना जो है वो जो है एक्टिव नहीं है। उस पे या तो राहु के असरात होंगे, या केतु के असरात होंगे, या शम्स या मरीख के असरात होंगे। तो ये एक अलहदा से एक चैप्टर होता है, इसको एक एस्ट्रोलॉजर देखता है, एक कुंडली या बर्थ चार्ट बना के वो समझ लेता है कि इस फैमिली में क्या मसला है। चाहे वो कुंडली लिखे या न लिखे, एक एस्ट्रोलॉजर बगैर लिखे भी समझ जाता है कि इसके फैमिली में किस स्टार के असरात हैं जिसकी वजह से इन लोगों की प्रॉपर्टी या अपना घर नहीं है, यानी उनके घर वगैरह बिक जाते हैं या उनके प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चली जाती हैं, तो वो 8वां खाना होता है, 8th हाउस होता है। या विरासती मामलात झगड़े चलते हैं और वो प्रॉपर्टियाँ उनकी चली जाती हैं, तो ये भी 8th हाउस का कमाल है। इसी तरह अगर लॉटरी के ज़रिए पैसे आते हैं तो वो भी 8th हाउस का कमाल है। इसी तरह अगर किसी को ज़मीन से काम से ज़्यादा पैसे आते हैं, किसी को किसी फिशिंग से काम से आते हैं, किसी को जो है माइनिंग से पैसे आते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के कारोबार तजारतें जिस तरह के भी कारोबार होते हैं उनमें अगर आते हैं तो वो 8th हाउस का कमाल है। लेकिन अगर वो पैसे नहीं आते तो वो 8th हाउस में प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से यही मामला है कि जब वो लोग जिनका पहले ही 8th हाउस वीक होता है, तो वो लोग जब कोई अमल पढ़ते हैं या ज़िक्र करते हैं या कुछ करते हैं और उनके साथ अनटच होता है, मैचिंग नहीं होती उस विर्द का, उस ज़िक्र का, तो उनके उसमें तजारत में उसमें फ़ायदा नहीं होता है, वो रुजत में चले जाते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को बिल्कुल शौक़ हो कि हम जो है अमल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी कुंडली बनवाएं। उस कुंडली में देखें कि 8th हाउस में क्या बैठा है, आपके अपने 2nd हाउस में क्या है, क्या आपके ज़ाती या 8th हाउस के साथ कोई बदनज़रात वाले स्टार्स तो नहीं बैठे हैं, बेड डिग्रीज़ पे तो स्टार्स नहीं बैठे हैं। अगर बेड डिग्रीज़ पे स्टार्स होंगे तो भी आप लोगों को फ़ायदा नहीं होगा। फिर उसके मुताबिक वो मुख्तलिफ़ किस्म के रेमेडीज़ और सदक़ात जो है जब करवाए जाते हैं
तो उससे उनका 8वां खाना एक्टिव हो जाता है। 8वां खाना एक्टिव होने के बाद आप लोगों की जो है प्रॉपर्टी में तरक्की हो सकती है, आप लोगों के दूसरे कारोबारी मामलात में तरक्की हो सकती है, आप लोगों को इत्फाकिया पैसा आएगा। कहीं भी अगर आप काम करेंगे तो उसमें बरकत हो जाएगी, क्योंकि आपने 8वां खाना एक्टिव कर लिया है। अब फिर उसके साथ जो होता है अमल पढ़ा जाता है। तो अमल जो होता है वो कोई भी अमल जो उनके साथ मैच होता है वो इल्म जफ़र के ज़रिए उसको देखा जाता है। फिर उनमें से वो आयत करीमा, वो अल्लाह ताला का कोई इस्म मुबारक जो है वो लेना पड़ता है, और उस इस्म मुबारक को जैसे ही कोई पढ़ता है तो उसकी तासीरात जल्दी ज़ाहिर होती हैं और दस्ते गैब जारी हो जाता है। तो इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ आप लोग उससे इस्तिफ़ादा करेंगे। खुदा हाफ़िज़।